हमारी शरण में जो आ जाते हैं, मैंने अंत में कह दिया तुम सब कुछ छोड़ो, खाली भक्ति का सहारा ले लो, भगवान की शरण में आ जाओ। जद करो से जदस्ना से, जद हो से ददासियत, जो कर रहे हो, जो हवन कर रहे हो, जो खा पी रहे हो, जो दान कर रहे हो, सब दे रहे हो, सब हमारे अर्पण कर दो। योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं तुम्हारा योगक्षेम करूँ। श्रीधर स्वामी एक बहुत बड़े विद्वान थे। भागवत की पहली टीका संस्कृत में हुई थी। तो वो एक सेठ के यहाँ पर रोज जाते थे। वो सेठ उनको 4 रुपया देता था महीने में, और कुछ सीधा दे देता था, एकादशी और पूर्णमासी को 2-3। वो गीता पाठ करने जाते थे उसके साथ। एक महात्मा बड़े विद्वान दिगंबर वीतराग थे। वो कहीं घूमते हुए गांव में आ गए। वो सेठ के दरवाजे ऐसे खड़े खड़े देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि पंडित जी भीतर से बोल रहे हैं गीता के श्लोक। पंडित जी गीता बोल रहे हैं सेठ के घर पर, यहाँ दिन रात व्यापार हो रहा है, सब बेईमानी हो रही, सब कुछ हो रहा है, यहाँ ये गीता पढ़ने की चीज़ है क्या? गीता पाठ करो गंगा के किनारे बैठ करके, तो उससे पूर्ण हो, लाभ हो। तो वो महात्मा बड़े विलक्षण थे। वो भी जमीन में बाहर बैठ गए और ऐसे ही अपने हाथ से मिट्टी जो है बटोरने लग गए इधर, और फिर इकट्ठा हो जाए तो भी इसको फिर इधर करें, वो करें। बहुत जनता गांव भर की उनके पास आने लग गई। स्वामी जी प्रणाम, बड़े दिव्य महात्मा है, देखो बोलते कुछ नहीं, मौन है और बैठे क्या कर रहे हैं। अब उनके लिए विविध प्रकार के व्यंजन सब चले आ रहे हैं। कोई पूरी ले आ रहा, कोई हलवा ले आ रहा, कोई रोटी दाल ले आ रहा, कोई कुछ ले आ रहा। ढेर लग गया। पंडित जी ने कहा कि अच्छा महात्मा हमारे लिए बाधक हो गया। हमारा सम्मान हो रहा था, 4 रुपया महीना मिलता था, अब उसमें भी बाधा पड़ गई। तो अकेले में जाकर कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हम तो गीता पाठ कर रहे हैं। बहन तुम वहाँ कमरे के अंदर गीता पढ़ते हो, हम यहाँ बाहर गीता पढ़ रहे हैं। ये कैसे? आप तो मिट्टी बटोर रहे हैं, बहन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? किताब वो भी तो मिट्टी ही है। मृद घटा भवंती, मिट्टी से लकड़ी पैदा हुई, लकड़ी से कागज बनाया गया, उस कागज में लिख दिया गया। तो उसी को तुम यूँ एक पन्ना बटोर रहे हो और फिर एक पन्ना यूँ खोल रहे हो। हम अपने हाथ से एक मिट्टी इधर को कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, एक एक पन्ना पढ़ते चले जा रहे हैं। कैसा बढ़िया उत्तर दे। पंडित जी ने कहा हाँ महाराजा पढ़ते बिल्कुल सकते हैं। कहते पंडित प्रवर इतने दिनों इतना अच्छा अध्ययन किया गुरुकुल में रह करके, क्या यही जगह आपको गीता पाठ करने को मिली थी? छोड़ो यहाँ, चलो गंगा तट पर। महाराज ने एक लड़के को जनेऊ करना है, लड़की की शादी करनी, बस इतना है। अच्छा तो 2 बरस बाद आएंगे, 2 बरस तक हो गए, लगे रहे। बाद में महात्मा फिर आए, कहन अभी शादी नहीं किया। तो महाराज अभी कर लें तब फिर चलेंगे, तब आपके साथ चलेंगे संन्यास लेने के लिए। फिर महात्मा कुछ दिनों बाद आए, पीछे उनके पड़ गए। नितांत एक दिन उनको जाना ही। सेठ जी से कहा कि मैं गंगा तट पर जा रहा हूँ, सदा के लिए छोड़े जा रहा हूँ और संन्यास ले रहा हूँ, और स्त्री बच्चों को भी वही लिए जा रहा हूँ। महीने भर का भोजन सेठ जी ने बंधवा दिया। रोज बन रहा है भोजन। 1 महीना चला, 1.5 महीने तक चल गया। अंत में 12 दिन हो गए और लिखा था गीता में योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं उसको रोटी और कपड़ा और वस्तु मैं देता हूँ, योगक्षेम मैं करता हूँ। ये श्लोक गलत है। हमको 10 दिन हो गया है, एक दाना हमारे घर में नहीं, सब भूखों मर रहे हैं। और ये गीता में लिखा है कि तो उन्होंने कलम लेकर उसको ऐसे काट दिया।
हड़ताल लेकर के यूँ लगा दिया, ये श्लोक गलत है, भगवान गलत कह रहे हैं। और बस उठ करके सेठ की दुकान पर चले गए, बैठे रहे दिन भर। सेठ जी ने पूछा, पंडित जी अभी राशन वासन है? कहीं सब खत्म हो गया, 6-7-8 दिन हो गए, भूखों मर रहे हैं सब लोग। अच्छा भाई पंडित जी के यहाँ जाओ, सीधा सब दे आओ जा करके, चावल दाल और आटा ये सब। किसी को आज्ञा दिया, वो अपनी तैयारी कर रहा। भगवान बड़ी विलक्षणता यहाँ हुई। एक घोड़े पर एक छोटा सा बालक 10 साल का, पीताम्बर पहने हुए, मुकुट लगाए हुए पहुँचा गुरु माता के पास और कहा, माता जी ये इसमें एक पाव भर आटा है और चावल है और थोड़ी सी छटाक भर दाल। गुरु जी ने कहा है कि हमारे घर में पहुँचाया, तो आप तो देने आए हैं, तो आप भोजन बनाओ, वो अभी आ रहे हैं पीछे से। तो माता जी उठी और घोड़े से उस गमछे को ले लिया और गमछे को ले करके भीतर उस अपनी कुटिया में भीतर रख दिया। जब वो बालक उतरा और घोड़े में चढ़ने लगा तो उसकी पीठ से खून बह रहा था। अरे बेटा, तुम्हारे पीठ से बहुत खून गिर रहा है, ये क्या है? कुछ नहीं माता जी, ऐसे ही थोड़ी गलती हो गई थी, तो गुरु जी ने थप्पड़ मार दिया। गुरु जी ने मारा? माने तो अभी आप देखो, तो कहते छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह मार देते हैं कि पीठ से खून बह रहा। और वो बालक गाड़ी उसी घोड़े पर बैठा और बस गायब हो गए। वो जा करके भीतर देखती है तो सारे ये कुटी की ऊपर तक सब नहीं अन्न भरा हुआ है, शक्कर इधर है, घी उधर भरा हुआ है, ये सब भरा, इतना सामान है कि बरसों खाते रहो और अंत ही नहीं होगा। अब दौड़ाया यहाँ से, जाओ जल्दी से पंडित जी को लाओ। पंडित जी आए, वहाँ से देखा क्या हुआ। कहने ऐसी ऐसी घटना हुई थी, वो इतनी बड़ी गठरी इतनी हो गई है कि हमारा सब घर भर गया, लेकिन आपने उसको मार दिया। मारा तो नहीं, मेरे पास कोई बालक गया नहीं, लेकिन सारी पीठ सब कटी हुई थी। सोचने लगे, विद्वान तो थे ही, तो मैंने गीता की एक श्लोक को काट दिया। तो गीता श्रेयहम तिष्ठामि, भगवान कहते हैं गीता के आश्रय से मैं टिका हुआ हूँ। गीता श्रेयहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, और गीता ही हमारा घर है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान को लेकर के त्रीन लोकान पालयाम्यहम्, मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। तो ये तो भगवान का गीता शरीर है उनका, मैंने जो कलम से श्लोक को काट दिया तो उनकी देह कटी। तो वो अपनी स्त्री के चरणों में गिर पड़े कि तू तो बड़ी धन्यवान है, उनका दर्शन तो कर दिया। मुझे तो स्वप्न में भी आज तक दर्शन नहीं हुआ। कितनी भागवत पुराणे में बांध चुका, फिर भी मेरे। ये श्रीधर स्वामी की कथा है, जिन्होंने श्रीधरी टीका लिखी, लेकिन टिप्पणी में लिखा होती कि ये कथा। तो इस प्रकार से भक्ति के तमाम ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ ऐसा प्रभाव देखा जाता है। तो हमारा मुख्य विषय जो एक परिणाम भाग था, तो हमारे साथ कर्मों का एकमात्र परिणाम, बुद्धि का परिणाम, मन का परिणाम, चित्त का परिणाम, इंद्रियों में रहने वाली शक्ति का परिणाम यही जगत में सत्य है। उसमें हम जो ये मानने लग गए हैं, हमारे हाथों में इस दस्त के खाने से बड़ी ताकत आ गई है, शराब पीने से ये हो गया है, दवा के पीने से इतनी ताकत आई, ये सब विकासवाद है। हमने उन वस्तुओं को लेकर के और ऐसी ऐसी शक्तियों को विकसित करके और अपने अभिमान से जो तैयार किया है, ये सब नाशमान है, क्षणिक है। ऐसा परिणाम एकमात्र परिणाम, ये परिणाम बात चलेगा अभी तक, पूरी भागवत हो जाएगी इसी परिणाम बाद में। फोन है घर से, बहुत सुंदर टीवी प्यारा है। क्या सुनाओ थोड़ा जी, सुनो जरा। रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जो महाकाल के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर छोटे छोटे कलश जल चढ़ाने के लिए रखे गए हैं, वो एक बहुत ही अद्भुत परंपरा है। वो अभी तक हमने किसी भी मंदिर में नहीं देखी गई है। इतने गर्मी के दिनों में और इस तरह से जल सारा दिन चढ़ता है भगवान पर, ये बहुत ही अच्छा है।
और बहुत ही सुंदर है। सहस्त्रधारा अभिषेक में बाबा को रोज सुबह से रात तक 11 अतिरिक्त घड़ों से जल चढ़ाया जाता है। मिट्टी, तांबे और चांदी के इन कलशों से निरंतर जलधारा इनके माथे पर गिरती रहती है, जिसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। रोज 11 नए घड़े भरे जाते हैं और शाम को उन्हें पुकार दिया जाता है। सहस्त्रधारा अभिषेक में शामिल होने के लिए देश भर से भक्त आते हैं और पाते हैं देवादिदेव का आशीर्वाद। गर्मियों में बाबा महाकाल का सहस्त्रधारा अभिषेक तो हो ही रहा है। गर्मियों भर अब बाबा की दिनचर्या भी बदल गई है, उनका भोग भी बदल गया है। क्या है बाबा की नई दिनचर्या, आइए देखते हैं। गर्मियों भर न सिर्फ बाबा महाकाल का ठंडे जल से अभिषेक होगा, बल्कि ग्रीष्मकालीन पकवानों से भोग लगाया जाएगा। गर्मियों में बाबा महाकाल की दिनचर्या बदल जाती है। उनका दूध और ठंडे जल से अभिषेक के बाद चंदन और इत्र से लेपन होता है। साथ ही बदल जाता है बाबा का भोग प्रसाद। गर्मियों की भोग आरती में दही को प्रमुखता दी जाती है। इसके अलावा उन्हें गर्मियों में गन्ने का रस, फलों के रस, शहद और चंदन मिश्रित सामग्री का भोग लगाया जाता है। भगवान के भोग में बदलाव की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। भोले बाबा इस बदलाव के जरिए देते हैं अपने भक्तों को स्वास्थ्य और आरोग्य का आशीष। वो सुबह 4 बजे होती है, उसके बाद भोग आरती होती है भगवान को, जिसमें चावल